क्या हो रहा है? अब तक तो पिताजी को आ जाना चाहिए था। आचार्य, युद्ध आरंभ होने के उपरांत आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि युद्ध के शुभारंभ की शंख ध्वनि सुनने के लिए मैं अधीर हो रहा हूं। जलंधर को यदि ज्ञात हो गया कि आज उसकी क्या दुर्दशा होने वाली है, तो वो इसी क्षण युद्ध क्षेत्र से पलायन कर लेगा। ब्रह्मदेव, नारायण तथा अन्य देवताओं के अस्त्र और शस्त्र पा लेना ही युद्ध जीतने के समान नहीं होता देवराज। युद्ध पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ना आवश्यक है, अति आवश्यक। आज प्रत्येक असुर की दृष्टि युद्ध क्षेत्र की ओर है कि आज उनकी असुर राज जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में उतर रहे हैं। और ऐसे में असुर श्रेष्ठ काल नेमि की पुत्री वृंदा यहां नारायण की प्रतिमा के समक्ष मैं असुर राज की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूं। केवल असुर राज की रक्षा के लिए ही क्यों? समस्त असुर सेना के लिए क्यों नहीं? पिता के दिए गए वचन का पालन करना पुत्री का धर्म है आचार्य। क्या तुम्हारा अपने प्रति कोई धर्म नहीं? वो स्वार्थ होगा आचार्य। अपने सत्य को ना स्वीकार करने से बड़ा अपकार अपने प्रति कोई नहीं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए आचार्य। नारायण ही तुम्हारे आराध्य है ना? तो इन्हीं के समक्ष अपना सत्य स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लो कि असुरराज जलंधर ही तुम्हारे सर्वस्व है। इस बाण को साधारण बाण समझने की भूल मत कर ले।
ये बाण सभी देवताओं की शक्तियों से सशक्त है। और ये तुम्हें ऐसी क्षति पहुंचाएगा, ऐसी क्षति पहुंचाएगा जिसकी कल्पना करना भी तुम्हारे लिए संभव नहीं। इतना विलंब क्यों? अपना सत्य स्वीकार करो। बोलो वृंदा। नहीं आचार्य, मुझसे ये नहीं होगा। एक गुरु से मार्गदर्शन की अपेक्षा करती हो और उसी गुरु की बात भी नहीं मानती। तो ठीक है, अब हम तुम्हें एक ऐसे सत्य से अवगत कराने जा रहे हैं जिसका बोध होना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। ये जानने के पश्चात तुम्हें जो उचित लगे तुम वही करना। जलंधर को एक वरदान प्राप्त है। यदि उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से होता है जो पवित्र, एक पुण्य आत्मा हो, और जब तक वो स्त्री पतिव्रता रहेगी तब तक जलंधर की मृत्यु नहीं हो सकती। इस संसार की कोई भी शक्ति उनके मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। और हमारी दृष्टि तुम्हारे अतिरिक्त कोई और ऐसी स्त्री है ही नहीं। जानती हो, इस समय जब हम यहां वार्तालाप कर रहे हैं तो वहां युद्ध क्षेत्र में इंद्र देवताओं की बनी शक्तियों के अस्त्र से जलंधर पर आक्रमण कर रहा होगा। यदि तुम स्वीकार कर लेती हो कि जलंधर ही तुम्हारा सर्वस्व है तो उसे एक ऐसा सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाएगा जिसकी उसे आवश्यकता है। अपने राजा के प्रति तुम्हारा यही दायित्व है, और उससे भी अधिक अपने प्रेम के प्रति। अब निर्णय तुम्हारा है। यही सत्य है, जलंधर ही मेरे सर्वस्व है। हाँ आचार्य, मैं नारायण को साक्षी मानकर कहती हूं,
जलंधर ही मेरे सर्वस्व है। यदि तुम अपनी सुरक्षा के लिए किसी पवित्र, किसी पुण्य आत्मा, किसी तपस्वी से विवाह कर लेते हो तो वो तुम्हारे लिए अति उत्तम रहेगा। कैसे हो गया? नारायण की शक्तियों से बना हुआ अस्त्र भी कुछ नहीं कर पाया। भैया, माँ संकट में है, हमें कुछ करना होगा। अब इस शक्ति को केवल पिताजी ही नियंत्रित कर सकते हैं। उनके आने तक हमारे पास केवल एक ही विकल्प है गणेश। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो, छोड़ो मुझे। यदि अपने आप को मुझसे मुक्त करा सको इंद्र, तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। ये तुम्हारा शक्ति परीक्षण है। हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा अब जागरूक हो रही है। तुम्हें उसे अब नियंत्रित करना होगा। अनुभूति की जिस अवस्था में तुम पहुंच चुकी है, इसके लिए तुम्हें शंभवी के नाम से भी जाना जाएगा। शांभवी, शंभू की शांभवी, अर्थात जिनके होने से सब कुछ संभव है। शांत हो जाओ पार्वती, शांत हो जाओ। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करो। अपने अतीत की ओर देखो। हमारे अतीत की स्मृतियों को पहचानो पार्वती। पार्वती के सूक्ष्म शरीर की गति आदिशक्ति स्वरूप को धारण करने के लिए ललायत है।
किंतु उसके शरीर में इतनी ऊर्जा को धारण करने का सामर्थ्य नहीं। अपना मुकुट उतार कर मेरे चरणों में रखो इंद्र। क्षमा कर दीजिए। मैंने कुछ सुना नहीं इंद्र, ऊंचे स्वर में बोलो। क्षमा कर दीजिए। क्या किसी ने कुछ सुना? किसी ने कुछ नहीं सुना इंद्र, ऊंचे स्वर में बोलो। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। भागो! यदि और अपमानित नहीं होना चाहते हो तो भागो इंद्र। क्या सोचा था तुमने कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया? नहीं इंद्र, कदापि नहीं। तुम तो सबको मृत्यु देते आए हो, मेरी मां को, वृत्रासुर को, त्रिशिरा को,
से असंख्य असुरों को भी, और वो भी छल से। तुम जैसे क्रूर और दुष्ट देवता के लिए ऐसी मृत्यु अत्यंत सहज है। इस प्रकार तुम्हें अपमानित करने के पश्चात, तुमसे सब कुछ छीन लेने के पश्चात, तुम ऐसे ही जीवित छोड़ देना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दंड है, ताकि तुम प्रतिदिन इस अपमान को सहकर मरते रहो। ये अपमान तुम्हें जीवित नहीं रहने देगा इंद्र, और अमृतपान तुम्हें मरने नहीं देगा। तुम्हारा अमृतत्व ही तुम्हारे लिए अभिशाप बन चुका है। किसी और देवता में सामर्थ्य है? त्रिलोकाधिपति जलंधर की, त्रिलोकाधिपति जलंधर की। मां, मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ मां। मैंने तेरे हत्यारे इंद्र को पराजित कर दिया। हाँ मां,
प्रिय देवताओं पर प्रथम विजय आचार्य। आशीर्वाद दीजिए कि विजयी होने का ये क्रम निरंतर चलता रहे और संसार पे असुरों का वर्चस्व स्थापित हो जाए। हमारा आशीर्वाद है जलंधर। जब तक तुम अपने पद, अपने उद्देश्य से भ्रमित नहीं होते, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, सदैव। महादेव, 10 महाविद्याएं आपके समक्ष उपस्थित हैं। कहिए, क्या आदेश है? पार्वती को अपने आदिशक्ति रूप की अनुभूति होने वाली है। उनकी स्मृतियां लौट आते ही वो तुम्हें पुनः धारण कर लेंगी। ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। हम सब कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्थात अब संसार को आदिशक्ति की पुनः कृपानुभूति होने वाली है। सौभाग्यवती भव।
अंततः हम निश्चिंत हुए। वृंदा जैसी पवित्र और पतिव्रता स्त्री के कारण जलंधर सदैव सुरक्षित रहेगा। प्रभु, अब तो जालंधर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया है। देवराज इंद्र को पराजित कर त्रिलोकाधिपति बन गया है और वृंदा से विवाह कर अमरत्व को प्राप्त कर गया है। प्रभु, जलंधर ने देवराज इंद्र के साथ जो किया उसके पश्चात शेष सभी देवता भयभीत होंगे। क्या पता जलंधर इन देवताओं के साथ कैसा व्यवहार करे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जलंधर को घृणा केवल इंद्र से ही नहीं सभी देवताओं से है। और इंद्र को पराजित करने के पश्चात तो उसका आत्मविश्वास नारायण नारायण होना भी चाहिए। ये कोई साधारण विजय नहीं है। प्रभु, मेरे विचार से त्रिलोकाधिपति बनाए जाने के पश्चात त्रिदेव की ओर से जलंधर को कुछ संदेश अवश्य भेजा जाना चाहिए। मैं केवल औपचारिकता के लिए नहीं कह रहा हूं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। नारायण नारायण। बधाई हो असुरराज। क्षमा कीजिए, असुरराज नहीं, अब तो त्रिलोकाधिपति कहना होगा, है ना? त्रिलोकाधिपति जलंधर को वृंदापति बनने पर बधाई हो। आपको आमंत्रित किसने किया? नारायण नारायण, भूल गए? मुझे इस संसार में कहीं भी आने जाने के लिए न किसी निमंत्रण की आवश्यकता है, न किसी की स्वीकृति की। और शुभकामनाएं देने के लिए किसी की निमंत्रण की प्रतीक्षा क्यों करें? इसलिए मैं तो चला आया। आहा, कितना आनंद होता है आप सबको इतना आनंदित देखकर। जब समय परिवर्तित होता है तो सब कुछ एक साथ ही प्राप्त होता है ना असुरराज? क्षमा करें त्रिलोकाधिपति। नारद, मिथ्या प्रशंसा देवताओं को भाती होगी। यहाँ ना ऐसी बातों का कोई स्थान है और ना ही ऐसी बातें करने वालों का। मिथ्या प्रशंसा? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मैं स्वार्थी नहीं हूं, और आपकी मिथ्या प्रशंसा करके मुझे क्या प्राप्त होगा? आज आप त्रिलोकाधिपति बन गए हैं, कल कोई और होगा। तो ऐसे अस्थिर पद के प्रति मैं निष्ठा क्यों रखूं? और यदि मुझे मिथ्या प्रशंसा करनी ही हो तो वहां करूं जिससे मुझे कुछ प्राप्त हो, कोई लाभ हो। जैसे कि त्रिदेव के समक्ष जो सदैव रहेंगे। जब कुछ भी नहीं था तब वही थे। और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी त्रिदेव ही रहेंगे। नारायण नारायण।
स्वामी, अब तक जलंधर ने जो कुछ भी किया वो उचित था, किंतु देवर्षि नारद उसे उसके मार्ग से भ्रमित कर रहे हैं। क्यों उकसा रहे हैं वो? देवी, देवर्षि जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। ये तो जलंधर पर निर्भर करता है कि वो देवर्षि की बातों से भ्रमित होता है या नहीं। तो देव, शुक्राचार्य, आपने अपने शिष्य को त्रिदेव के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ त्रिलोकाधिपति, त्रिदेव अर्थात ब्रह्मदेव, नारायण और महादेव। ब्रह्मदेव इस सृष्टि के रचयिता। अब उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं? आपके जन्म के पश्चात आपको दर्शन ही नहीं, आपको नाम भी दिया उन्होंने, जलंधर। ये तो जानते हैं ना, नारायण अर्थात भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता। अब जिनकी पत्नी स्वयं प्रतिदिन नारायण की पूजा करती हो, उनको नारायण के बारे में भला मैं क्या बताऊं? यदि आप कभी भी नारायण के दर्शन पाना चाहते हो तो आपकी पत्नी आपकी सहायता कर सकती है। और महादेव जो सृष्टि का विनाश करते हैं, अहंकार का विनाश करते हैं। आपके आचार्य महर्षि शुक्राचार्य महादेव का आपको विस्तार से परिचय दे सकते हैं, क्योंकि इन पर महादेव की बड़ी कृपा रही है। यदि इन्हें स्मरण हो तो महादेव तो देवों के देव हैं, किंतु मैं नहीं चाहूंगा कि आप उनके दर्शन पाएं। इससे आपके जीवन में अस्थिरता पुनः लौट सकती है, आपके लिए संकट बढ़ सकते हैं। अर्थात आप तो मेरी इस व्याख्या का तात्पर्य केवल यही समझाना था कि मैं मिथ्या प्रशंसा करने यहां नहीं आया हूं। जो प्रतिदिन प्रति क्षण त्रिदेव को नमन करता हो, उसके लिए त्रिलोकाधिपति का क्या महत्व हो सकता है? नारायण नारायण। नारायण ने नहीं, इस क्षण तुम्हारी रक्षा मेरी पत्नी वृंदा ने की है। जाओ, तुम्हारे यहां आने का प्रयोजन मैं समझ चुका। जी समझ गए हैं? क्या समझे? यही कि तुम केवल मुझ में भय का बीजारोपण करने आए, विशेष रूप से तुम्हारे महादेव का भय। जाओ, कह दो अपने महादेव से जलंधर को किसी का भय नहीं। चाहे फिर वो देवों के देव ही क्यों ना हो।
क्षमा कीजिए त्रिलोकाधिपति। मैं तो केवल अपनी शुभकामनाएं देने यहां आया था, यही प्रयोजन था मेरा। आपने तो मेरी बात का कुछ और ही अर्थ निकाल लिया। आप दोनों का जीवन सुखी हो। नारायण नारायण। देवर्षि नारद को ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? नहीं स्वामी, आवश्यकता है जलंधर के मन से देवताओं के प्रति घृणा को दूर करने की, ताकि उसे बढ़ाने की। स्वामी, यदि उसे उचित अवसर मिले तो वो त्रिलोकाधिपति की भूमिका को सत्यनिष्ठा से निभा सकता है। वो मात्र शिवांश ही नहीं, अपितु मेरा अनुज भी है। मैं उसे समझाऊंगी तो वो अवश्य सुनेगा। इससे पहले कि वो अपने आवेश में आकर कोई अनर्थ करे, मुझे उसे रोकना होगा। जब कुछ भी नहीं था तब वही थे, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी त्रिदेव ही रहेंगे। जो प्रतिदिन प्रति क्षण त्रिदेव को नमन करता हो, उसके लिए त्रिलोकाधिपति का क्या महत्व हो सकता है? जलंधर को किसी का भय नहीं, किसी का भी नहीं। एक बार, केवल एक बार शुक्राचार्य ने उस शक्ति का निर्माण कर लिया तो प्रत्येक देवता मुझे नमन करेगा। जलंधर, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं देवी लक्ष्मी हूं, तुम्हारी बड़ी बहन समुद्रपुत्र जलंधर, क्योंकि मैं भी समुद्र पुत्री हूं। मैं तो सोचता था कि इस संसार में मेरी मां के अतिरिक्त तो मेरा कोई भी नहीं। ये अकस्मात ये नया संबंध कहां से उत्पन्न हो? ये सत्य है कि मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिली, किंतु तुम्हारे त्रिलोकाधिपति बनने के पश्चात मैं समस्त देवताओं की ओर से तुम्हारा स्वागत करने आई हूं। समझ में ही नहीं आता। एक दिन आप सभी मेरी हत्या करने हेतु तत्पर, और दूसरे ही दिन जब मैंने युद्ध में देवताओं को पराजित कर दिया तो पहले नारद और फिर आप मुझे बधाई देने यहां चली आए। जब मैंने देवताओं को ही युद्ध में पराजित कर दिया, देवता मुझे बधाई क्यों देंगे? इसी पाखंड के कारण मुझे देवताओं से घृणा है। तुम्हारा शत्रु इंद्र था। तुम्हें क्षति इंद्र की क्रूरता एवं उसके अहंकार ने पहुंचाई है। तुम्हारे साथ हुए अन्याय का बोध केवल मुझे ही नहीं, अपितु नारायण, ब्रह्मदेव एवं महादेव को भी है। किंतु एक इंद्र के दुष्कर्मों के कारण सभी देवी देवताओं को एक ही दृष्टि से देखना ये उचित नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता है जलंधर, जैसे एक बड़ी बहन को होती है। एक बड़ी बहन यही सलाह दे सकती है कि यदि तुमने अपने साथ हुए अन्याय का
प्रतिशोध पूर्ण कर लिया है, तो इतना क्रोध अच्छा नहीं है। त्रिलोकाधिपति के दायित्व को निभाने के लिए तुम्हें देवताओं के प्रति इस द्वेष का त्याग करना चाहिए। मैं स्वयं नारायण ब्रह्मदेव महादेव से बात करके तुम्हें त्रिलोकाधिपति के रूप में मान्यता दिलवाऊंगी। जलंधर को किसी महादेव या अन्य देव की मान्यता की आवश्यकता नहीं। अभी तो केवल त्रिलोकाधिपति बनने का युद्ध समाप्त हुआ है। यह स्थापित करना शेष है कि जलंधर कितना शक्तिशाली है। जलंधर किसी के अधीन नहीं। इस संसार में यदि कोई सर्वशक्तिशाली है तो वो हूं मैं। यदि शीघ्र जलंधर को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह समस्या और जटिल हो जाएगी। महादेव, महादेव, शक्ति के अहंकार में उसकी उन्मत्तता के लक्षण प्रत्यक्ष हो रहे हैं। अभी तक जलंधर ने अपनी शक्तियों का उपयोग न्याय पाने के लिए किया है। अब उस उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात वो इन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग अपने अहंकार और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु करने वाला है। मेरे हस्तक्षेप का समय आ गया है। जलंधर की शक्तियां अब चरमोत्कर्ष पर हैं। इससे अधिक सुरक्षित वो इससे पूर्व कभी नहीं था और अब उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना असंभव है। प्रभु, क्या उसे नियंत्रित करने में हमने विलंब तो नहीं किया? सत्य है देवर्षि, जलंधर की शक्तियां अपने चरम उत्कर्ष पर है, किंतु उत्थान के पश्चात ही पतन का आरंभ होता है। जलंधर की सुरक्षा वृंदा पर आश्रित है, किंतु ये सुरक्षा कवच सदैव उसके साथ रहेगा, ये कौन जानता है।
दूसरी ओर देवी पार्वती को अपने आदिशक्ति रूप का बोध होने वाला है और महादेव ने कहा था जलंधर को रोकने के लिए आदिशक्ति की भूमिका अनिवार्य है। त्रिलोकाधिपति जलंधर की 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 त्रिलोकाधिपति जलंधर की। देवलोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक, देवता, असुर, मानव, आरंभ से ही सृष्टि को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है और साथ ही ये शिक्षा भी दी गई है कि देवता उच्च है और हम असुर नीच। जब भी देवताओं के अतिरिक्त किसी ने शासन करने का प्रयत्न किया तो क्या देवताओं ने उन्हें शासन करने दिया? नहीं। किंतु आज इस स्थिति को, इस व्यवस्था को मैं परिवर्तित कर रहा हूं। आज 3 लोकों का स्वामी कोई देव या कोई दैत्य नहीं, मैं हूं। और मेरा सामना करने का सामर्थ्य ना ही किसी देव में है और ना ही किसी देवों के देव महादेव। मैं ना ही किसी देव को मानता हूं और ना ही किसी महादेव को। तीनों लोकों का केवल एक ही अधिपति है, जलंधर। त्रिलोकाधिपति जलंधर। यदि यह समझने में किसी को कठिनाई हो रही हो तो वो मेरे समक्ष आए, मैं उसे स्वयं समझा दूंगा। है कोई जिसे समझने में कठिनाई हो रही है? है कोई?
पधारे। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। महादेव भवं भवानी सहितं नमामि। शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव। महादेव